हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको बताऊंगा 8 ग्रेड वर्क बुक जो दिया गया है क्लास सेट ला जो है ना भाषा भाषी कक्षा 8 के लिए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए जारी किया गया था और इसमें से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह से देखते हैं आपका बुक यहाँ पर जारी किया गया है। आइए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं पाठ नंबर 16 दिया गया है जिसका नाम है पथिक। पथिक से चलिए इसके हम लोग पाठ की यहाँ पर देखते हैं पूर्व तैयारी दिया गया है। आइए। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल 2024-25 वाला ये पीडीएफ बनाया गया है। आइए यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों का हल करने वाला हूँ। यहाँ पे इसे कहा है ना कि बहुविकल्पीय। प्रश्न 1 देखिए तो आपके लिए सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो सम्मुख शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कहा है विमुख, सामने, सामने या फिर पीछे। तो ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ वो ऊपर है तो उसी में आपको टिक लगाना है और पीछे जो है सी नंबर में आता है तो डी नंबर इसका सही आंसर है। इसी में आपको टिक लगा लेना आपके बुक में। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। प्रश्न 2 में कहा है कि सही वर्तनी कौन सी है? मतलब इसमें से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? यहाँ पर कहा गया है दिया गया है तो सी नंबर जो आप देख रहे हैं ना स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। लगभग ये 4 से 5 दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला ही है। आइए। अब यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता की ज्वाला, ये स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? कौन? पथिक, सैनिक, परिवार या फिर भारत माँ? तो ये हो जाए दोस्तों हमारा पथिक मांग रहा है। कौन? तो ये हमारा पथिक है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे देखें तो इसके आगे प्रश्न क्रमांक 4 में फिर आगे कहा है कि पाठ के अनुसार। आगे का ये जो दिया है पाठ के अनुसार काले बादल का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर क्या है? सुंदरता, आशा के, विफलता के या फिर निराशा के? तो ऑप्शन नंबर डी निराशा का प्रतीक है। आइए। यहाँ पे फिर हमसे कहा है कि श्री गुरु, ये जो दिया गया ना दोस्तों हमारा कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पंक्ति में रेखांकित शब्द का अलकाम क्या है? तो यहाँ पे इसे कहा है कि ऑप्शन नंबर ए में रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार का है या फिर उपमा उपमा अलंकार। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं। मैं आशा करूंगा दोस्तों कहीं पर कोई राइटिंग में दिक्कत नहीं होने वाला। इसे हम दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर देखिए दिया गया बहुत सारा शब्द है। प्रश्न 6 में देखिए हमसे पूछा है कि उन्मन, उन्मन शब्द का यहाँ पर आप सबको भर लेना है दोस्तों। अनुमान अर्थ है क्या है? अनमना अर्थ है, ठीक है, उन्मना शब्द का। अबे जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे पंक्ति में जल कण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसू भरना है। क्या बना आपको? आंसू। आंसू को कहा गया है। आइए इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न 8 में आपगा, तरंगिनी, तटीनी, ये शब्द क्या है? नदी के पर्यायवाची है। ये शब्द जो दिया नदी का पर्यायवाची है। सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से यहाँ पर क्या बना आपको? विमुख, विमुख करती है। चलिए अच्छी तरह से आप दोस्तों मेरे साथ नोट करिएगा अपने बुक में। यहाँ पर क्या पथिक से कविता के यहाँ पर भर लेना आपको रचयिता डॉक्टर डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है। ये जो पथिक से कविता जो है ना इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। आइए दोस्तों अब इसके आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? अति लघु उत्तर, ये इसी से कहा है हमसे ऐसे का ये जो पथिक जो दिया गया है ना क्या है? पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखना कि पथिक से कविता में कवि पथिक से आशय है कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर अग्रसर व्यक्ति है, ठीक है। आइए आइए दोस्तों यहाँ पर फिर हमसे आगे कहा गया है कि मानो मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति जो दिया गया है ना ये वाला तो क्या है? कौन सा अलंकार होगा? तो लिखना है कि पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसा? उत्प्रेक्षा। चलिए इसी तरह से आप भी मेरे साथ नोट करिए। आइए अब आगे दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न 13 में फिर हमसे कहा गया था कि पथिक है। पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। कितना?
चार पूर्ण रूप शब्द, तो इसको सुंदर सुंदर, विदा विदा, सुन सुन, बस ये आपको लिखना है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब था दोस्तों रिपीट किया यानी दोहराया गया शब्द, इसी आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, इस कविता में कवि जो है ना दोस्तों, क्या है, इस कविता में कवि ने कौन-कौन से प्राकृतिक सुंदर का वर्णन किया है? प्राकृतिक सुंदर का वर्णन। तो इसका उत्तर देखिए लिखना है आपको कि इस कविता में कवि ने हरी-भरी घास, सुंदर नदियाँ, सुंदर पहाड़, वन वन झरनों आदि का वर्णन किया है। ठीक है? आइए दोस्तों अब हमसे कहा है लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा? तो लघु उत्तरीय इसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा है कि कवि ने सैनिक की विधा के समय का चित्रण चित्रण किन शब्दों में किया है? तो आइए इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों उत्तर में आप सबको लिखना है आपको यहाँ पर कि कवि कहते हैं कि जब युद्ध के दौरान में घायल सैनिक तरफ रहे होंगे तरफ रहे होंगे तब उन्हें सैनिकों की आग में कुम कुम हाथ से कुमकुम हाथ में लिए हुए उनके स्त्रियां आंखों से आंसू बहा रही होगी। ये किसका कहना है? तो कवि के कहना है। आइए, अब देखिए आगे दोस्तों यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 16 में कि कविता के आधार पर लिखिए कि माँ ये जो भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? क्यों? देखिए दोस्तों इसका उत्तर यहाँ से लिखना है कि उत्तर भारत माता लिखने के बाद फिर लिखना है भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि यहाँ पर कहा है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए इसीलिए। ठीक है? आइए दोस्तों यहाँ पे फिर से कहा है पथिक, ये जो दिया गया है पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये जो एक कविता दिया था पथिक से, इसकी हमको क्या प्रेरणा मिलती है मतलब सीख क्या मिलती है? तो यहाँ पर लिखना है आपको कि पथिक पथिक कविता से हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। मतलब अगर छोटी-मोटी समस्या आती है तो उसको आसानी से निपटना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि दूर उससे भागना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, उसका सामना करना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर कहा गया है कि हमें जीवन में हमें हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए। इन बातों को यहाँ पे है दोस्तों मैं कवि ठीक है, इन बातों को कवि पंक्तियों में बदलिए। आइए इन वाक्यों को इसके बारे में देखिए लिख लीजिएगा उत्तर में दोस्तों कि पथ भूल ना जाना पथी कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही मतलब रास्ते में दोस्तों अपना रास्ता कभी भी नहीं भूलिएगा क्योंकि उस रास्ते में थोड़ा खतरा होगा ही लेकिन उसका सामना भी करके आगे की ओर बढ़ना है। आइए यहाँ पे हमसे कहा है दीर्घ उत्तर इसमें से कहा गया कि आपको अपने जीवन में किन-किन मुसीबत का सामना करना पड़ा, कौन-कौन सा मुसीबत है? आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया विस्तार से लिखिए। दोस्तों अगर आपके जीवन में मुसीबत आई है तो उसके बारे में भी चाहे तो आप अपने से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखते हैं दिया गया उत्तर लिखना है कि मुझे मेरे जीवन में बहुत से मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे मैं आपको लिखना है कि जैसे मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और मुझे पढ़ने के लिए पढ़ाई की सामग्री की आवश्यकता होती है मतलब पढ़ने वाली चीज़ कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल ये सब। परंतु उन्हें मैं खरीद नहीं पाता परंतु मैं हर मुसीबत का सामना अपनी हिम्मत और साहस से करता हूँ। इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं हालाँकि बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या है प्रश्न 20 में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गौर करके तो कहा गया हमसे कि देश के प्रति आपको क्या-क्या कर्तव्य है? देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे और अपने शब्दों में लिखिए। तो आगे लिखना है कि देश के प्रति हमारे बहुत से कर्तव्य हैं, जैसे हमारे देश की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। अपने देश की रक्षा और सेवा करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पाठ नंबर जो था हमारा क्या है, 16 यह कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं क्लास 8 का हिंदी संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ पाठ 1 से लेकर के 24 तक। चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।